हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीरीज। तो इस चैप्टर में क्या है, रीजनिंग का ये पहला टॉपिक है सीरीज। इसमें क्या होता है कि जो नंबर्स होते हैं और लेटर्स होते हैं वो स्पेशल ग्रुप में अरेंज हुए होते हैं। तो मतलब कुछ मिसिंग होते हैं बीच में, हमें उसे बताना होता है, देखना होता है। मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है रीजनिंग जो है हमें मार्क्स स्कोर करने के लिए सबसे आसान टॉपिक है मेरे लिए। तो इसमें क्या है, जैसे ये चैप्टर किस तरह के क्वेश्चन जिसमें नंबर्स लेटर कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, तो हमें उस पैटर्न को मतलब समझना होता है कि वो किस तरीके का पैटर्न है। फिर हमारे लिए सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, सबसे पहला टाइप जो है क्वेश्चन का वो क्या है, नंबर सीरीज। इसमें क्या होता है कि हमें क्या करते हैं, हमें मिसिंग टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ती है। जो नंबर्स कुछ दिए होते हैं उसमें से एक टर्म मिसिंग होती है, तो उसमें हमें जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब यहाँ पे मिसिंग टर्म है, तो ये मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी होती है इन सारे ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक, अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सीरीज ऑफ गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन दैट विल कंप्लीट द सीरीज, जो सीरीज को कंप्लीट करे। अब हमें यहाँ से यहाँ जो है वो पैटर्न देखना है कि ये इससे क्या रिलेटेड है। जैसे 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 20, 20 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 22। जैसे यहाँ पे लिख के बताया है कि जैसे सॉरी ये 4 है, पहले 4 मैंने नहीं देखा। देखो 4 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 से 8, 8 + 2 10, फिर 10 2 से 20, 20 + 2 22, फिर 22 इंटू 2 तो ये कितना आएगा 44 + 2 46, फिर 46 इंटू 2। ठीक है, तो इसके बाद +2 करके तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 94। देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 190, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 382। तो हमें ये देखो, ये यहाँ पे एक पैटर्न दिखा ना कि मतलब इन्होंने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 को ऐड किया। तो जब हम ऐसे ही करेंगे लास्ट वाले रकम के साथ, तो हमें इसके बाद क्या लिखना है वो हमें पता चल जाएगा। उसका क्या आंसर है इसका, ये 382। ठीक है, सिमिलरली जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 11 13 14 15 17 19, तो अब वो क्या दिख रहा है 11 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे है ना ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे 11 + 2 करेंगे 13 आएगा, फिर 13 और 1 क्या आएगा 14, फिर 14 और प्लस क्या होगा 2 आएगा यहाँ पे 16, फिर 16 और प्लस 1 आएगा 17, फिर 17 और प्लस 2 आएगा 19। मतलब यहाँ पे हम पैटर्न दिख रहा है, पहले इन्होंने क्या किया +2 किया, फिर उन्होंने क्या किया +1 किया, इसी तरीके से 17 और 2 19, तो 19 के प्लस कितना आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या है 20। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी पहला फॉर्म हमने क्या पढ़ा कि मिसिंग टर्म हमें दी होती है तो हमें उसको फाइंड आउट करना होता है, उसको हमें कुछ पैटर्न देखना होता है कि वो क्या पैटर्न उसमें हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या पैटर्न हमें दिख रहा है, उसी हिसाब से हमें ये लास्ट वाले को फाइंड आउट करना होता है। अब फॉर्म 2 क्या होती है, टू फाइंड द रॉन्ग टर्म। अब हमें जो रॉन्ग टर्म है, मतलब हमें 3 4 टर्म दी होती है, उनमें से रॉन्ग टर्म कौन सी है, मतलब सब में एक ही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, एक किसी टर्म में क्या होगा कुछ डिफरेंट सीक्वेंस फॉलो हुआ होगा, तो वही टर्म हमें बतानी है कि कौन सी रॉन्ग टर्म है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वन टर्म इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग वन। इसमें रॉन्ग एक टर्म है तो हमें उसको ही फाइंड आउट करना है। जैसे 2 + 1 कितना होता है, फिर से करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक सीरीज दिया गया है। ठीक है, जैसे 2 के बाद 3, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया +1 किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, फिर उसके बाद हमारे पास 3 को अब 1 के बाद हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 2 का 6 हो जाएगा, हमें 8 करना है तो प्लस भी 2 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। फिर हम 8 को ले लेंगे, 8 को ले लेंगे तो अब 1 के साथ किया, 2 के साथ किया, अब किसके साथ करना है 3 के साथ करना है, और प्लस भी क्या करना है 3, तो 8 3 24 और प्लस 3 कितना होता है 27। तो हमारे पास एक सीरीज आ रहा है। ठीक है, फिर 27 को जब हम करेंगे किससे, अब हम किससे करेंगे 4 से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस क्या करेंगे हम इसमें 4 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 1 1 12, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 1 10 दिया हुआ है ना, तो हमारे पास क्या आ गया 1 1 12, तो इसका मतलब ये जो है वो इस सीरीज में नहीं आ रहा, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन। देखो यहाँ पे करके दिया है इन्होंने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इनमें भी एक नंबर सीरीज दिया है, इसमें से आंसर इसमें देखो यहाँ पे किया है, इसमें क्या किया है, जैसे 12 और 13 है, 12 + 1 का क्यूब हो गया। जैसे पहले नंबर को ही देख के नहीं पता चलेगा, आगे भी हम एक बार नजर लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, मतलब थोड़ा दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि हम अगर ऐसे करेंगे तो शायद कि पैटर्न हो सकता है। ठीक है,
जैसे इन्होंने क्या किया, 12 + 1 का क्यूब हो गया 13, ठीक है। फिर 12 + 2 का क्यूब हो गया, तो हमारे पास 21। फिर 3 आगे हम चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। 3 का क्यूब 48, 4 का क्यूब 112, 5 का क्यूब 237। तो मतलब इनमें सब में जब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐड करो तो ऐसा कुछ एक सीरीज बन रहा है। बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 21 आना चाहिए था, बट है क्या, 20 है। तो रॉन्ग हमारा कौन सा हुआ, 20। तो ये वाला हमारा रॉन्ग हुआ, ठीक है। इसमें कुछ मतलब कुछ 4-5 टर्म है जो मतलब कुछ पैटर्न है जो हम याद रख सकते हैं। अगर जो है नंबर ऑफ द गिवन सीरीज आर इंक्रीजिंग इक्वली, अगर जो भी नंबर सीरीज है उस मतलब जैसे इक्वली इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा। अगर कैसे इंक्रीज करें, इक्वली इंक्रीज करें, तब हमें क्या एडिशन, वहां पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। सेकंड क्या बोल रहा है कि अगर गिवन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कंसिक्यूटिवली डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड हमें बस ये कहता है कि अगर सीरीज जो है वो इंक्रीज कर रही है रैपिडली इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब हमें वहां पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है कि अगर नंबर सीरीज जो है वो डिक्रीज कर रही है रैपिडली, इसका मतलब हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। और अगर नंबर सीरीज इंक्रीज कर रही है रैपिडली एंड देन इट डिक्रीज रैपिडली, पहले क्या हुआ, पहले इंक्रीज कर रही है, फिर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन 1 by 1 करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करने के लिए मल्टीप्लीकेशन, और फिर जब वो डिक्रीज करेगी तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवीजन करना है, ठीक है। सीरीज के सबसे पहले क्या टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े, नंबर सीरीज, जिसमें हमें क्या दिया होता है, क्वेश्चन मार्क दिया होता है, उस क्वेश्चन मार्क में हमें सारा पैटर्न देखना होता है कि किस तरीके का पैटर्न वहां पे बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वहां उस क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन की हमें क्या दिया होता है, हमें क्वेश्चन में पूरा सीरीज दिया गया होता है, लेकिन हमें उसमें रॉन्ग कौन सा है वो बताना होता है, वही भी पैटर्न देखना होता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग जो नहीं वहाँ पे फिट बैठता है तो वो है मतलब रॉन्ग, ठीक है। अब पॉइंट क्या क्या हमें ध्यान में रखने होंगे कि अगर जो है वो इक्वली इंक्रीज हो रहा है तो एडिशन करना है, डिक्रीज हो रहा है तो सब्सट्रैक्शन करना है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन करना है, और रैपिडली डिक्रीज हो रहा है तो डिवीजन करना है, और अगर पहले इंक्रीज हो रहा है फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है तो हम पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। अब सेकंड टाइप के कौन से होते हैं, लेटर सीरीज। ये कौन से थे, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के दो फॉर्म हमने पढ़े। अब सेकंड है लेटर सीरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ सीरीज लेटर सीरीज और गिवन दे फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, मतलब कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं लेटर सीरीज। Throughout the series in English alphabet, the candidate is required to decipher this pattern and find the missing term. Pattern of letters show the change in the position of alphabet, distance between alphabets and repetition of letter. इसमें या तो रिपीटेशन ऑफ लेटर होगा या मतलब कुछ पैटर्न, मतलब जैसे उसमें हमने देखा था ना पैटर्न, इसमें भी हमें कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा जब हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हम कुछ ये क्वेश्चन है यहाँ पे दिया, जैसे ACDCHLMR, तो हमें यहाँ पे बताना है क्या है। तो देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, M आएगा, तो अगले में हमें कितनी टर्म ऐड करनी होगी, 6 टर्म। जब तुम 6 टर्म ऐड की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। सिमिलरली फिर दूसरे में देखेंगे, इस C और G के बीच का कितना गैप है, कितना मतलब नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं। फिर G और L के बीच में 5 नंबर्स हैं, फिर L और R के बीच में 6 नंबर्स हैं। अब R और उसके बाद वाला जो है उसमें 7 नंबर्स होने चाहिए, तो 7 नंबर में क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। जैसे R के बाद देखो SGUVWX, तो Y, ठीक है। तो 7 के बाद हमारे पास क्या आ गया, Y, तो हमारा आंसर क्या आ गया, S और Y, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें देखो DMUEOT, तो बीच में यहाँ पे स्पेस मतलब साइन ऑफ इंटरोगेशन और GSR। देखो हम यहाँ पे देखेंगे D के बाद क्या आता है, E, तो यहाँ पे क्या है E के बाद क्या आता है, चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे F आएगा, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं F के बाद क्या आएगा, G, तो इसका मतलब हमारा सही है। तो लेकिन F हमारा कितने, 1 2 3 वाले ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम सेकेंड वाला देखेंगे, M के बाद क्या आ रहा है, O, तो M के बाद 2 टर्म के बाद O आता है, ठीक है। फिर O के बाद 2 टर्म के बाद क्या आना चाहिए, Q, तो ये हमारे पास F के साथ Q एक ही टर्म है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से करके दिया, D+1 E+1 F और F+1 G, ठीक है। और फिर ये आ गया Q और फिर इसमें आ गया S, ठीक है, ये आंसर आ गया। फिर टाइप 3 जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस लेटर सीरीज। अब पहले हमने पढ़ी क्या, नंबर सीरीज, दूसरे हमने कब पढ़ी, लेटर सीरीज, और तीसरा हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस लेटर सीरीज। इन सच टाइप ऑफ सीरीज देयर आर नंबर ऑफ लेटर्स
विच फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, इसमें कुछ नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे जो कुछ पैटर्न फॉलो करते होंगे। इन दिस पैटर्न 3, 4, 5, 6 प्लेस आर लेफ्ट ब्लैंक एंड द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द ब्लैंक प्लेस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अल्टरनेटिव दिए होंगे उनमें से ब्लैंक वाले जो है यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर series of some letter are missing which are given in that order as one of the alternative below। जैसे ये दिया है, स्पेस दिया है, पहले डैश दिया है, एन ओ पी डैश एम डैश ओ पी क्यू डैश एन डैश ए, फिर डबल डैश दिया है और क्यू दिया है। हमें मतलब इस पैटर्न को देखते हुए, यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है ना हमें, इस पैटर्न को देखते हुए हमें इन स्पेस में कुछ मतलब जो है यहाँ से ऑप्शंस में से फिल करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, ओ पी के बाद क्या है हमारे पास क्यू, तो यहाँ पे ओ पी के बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यू होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हम देखेंगे कि एन ओ पी क्यू, क्यू के बाद क्या है, एम है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। ठीक, उसके बाद एन, एन के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओ पी क्यू, तो ओ पी की स्पेस है और आगे क्यू है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओ और पी होना चाहिए। और फिर बच गया फर्स्ट, बाकी हम देखेंगे कि फर्स्ट में अब क्या बच गया हमारे पास, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, एम क्यू एन एम ओ पी। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरीके से हम इसको भी देखेंगे, यहाँ पे ए बी डैश सी बी डैश बी एन फिर डबल डैश फिर एन फिर डैश फिर बी। ठीक है, तो हम इसमें भरेंगे जैसे ए बी, तो बी के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, तो हम यहाँ पे भर देंगे एन। ठीक है, फिर सी बी, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ए बी एन, अब सी बी, तो बी के ये वाला बी है ना, इसके बाद भी बी है, तो बी के पहले यहाँ पे क्या है, ए है, तो हम यहाँ पे हमें लगेगा कि हो सकता है ए आ रही, तो हम यहाँ पे इन वाले सीरीज को भी चेक करते जाएंगे कि ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी एन, तो क्या बच गया इस पैटर्न में पूरा, क्या ए बी एन सी, ये पूरा पैटर्न है। ठीक है, तो ए बी हो गया, एन हो गया, तो अब क्या बच गया, सी, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, सी, तो फिर सी के बाद बी, तो बी के बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे एन, तो यहाँ पे एन, तो अब इस वाले पैटर्न में यहाँ पे क्या हो गया, ए बी एन सी, अब यहाँ पे क्या बच गया, बी एन, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास बच गया सी के पहले, बस यहाँ पे सी ऑप्शन है, मतलब ये वाला पहले एन आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर हमारे पास ए आएगा, ये वाले ऑप्शन में ए आएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, और फिर आएगा हमारे पास सी। ठीक है, इसी तरीके अब इनमें से कुछ मतलब ऐसे इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं जो हमें याद करने हैं, क्या मतलब शॉर्टकट के लिए, मतलब जैसे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमें क्या लगाना है। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न दैट आर पॉसिबल इन द नंबर सीरीज इन विच ऑफ द सम पैटर्न्स आर एज फॉलोज, मतलब काफ़ी सारे पैटर्न, लेकिन कुछ पैटर्न जो हमें मतलब नॉर्मली दिखते रहते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे डिफरेंट सीरीज, डिफरेंट सीरीज कैसे होती है, जैसे -1 कर दिया, फिर -2 कर दिया, फिर -3 कर दिया, -4 कर दिया, फिर एडिशन सीरीज में जैसे +1 +2 +3 +4 कर दिया, डिवीजन सीरीज में 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड ऐसे मतलब सीरीज में कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में ऐसे कर दिया 1 × 2 × 3 × 4, या फिर प्राइम नंबर्स की सीरीज मतलब 2 3 5 7, इसको एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर एन सीरीज जैसे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर को यूज कर लिया, एन स्क्वायर +1 को यूज कर लिया, एन स्क्वायर -1 को यूज कर लिया, एन स्क्वायर प्लस एन को यूज कर लिया, एन स्क्वायर प्लस एन को यूज कर लिया, मतलब जैसे 1 स्क्वायर 1, फिर 2 स्क्वायर +2, 3 स्क्वायर +3, 4 स्क्वायर +4, फिर एन स्क्वायर -n को यूज कर लिया, एन क्यूब को यूज कर लिया, एन क्यूब +1, एन क्यूब -1, एन क्यूब प्लस एन। तो ये मतलब कुछ ऐसे सीरीज हैं कि मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले इन चीज़ों को देख सकते हो कि ऐसी वाली कोई चीज़ तो नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ऐसी वाली कोई चीज़ है तो आपको ईजी हो जाएगा कि ये पैटर्न हमने यहाँ से पढ़े थे तो हमें ईजी है कि हम ये लगा लें। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है। तो ये मैंने जो भी मतलब ये कंटेंट लिया है, ये अरिहंत की जो बुक है JKSSB जूनियर असिस्टेंट की, वहाँ से लिया है, डायरेक्ट वहाँ से ही मैंने इसको इमेज डाल दिया यहाँ पे। तो अगर किसी को भी मतलब किसी के पास बुक नहीं है, किसी को भी PDF चाहिए एक्सरसाइज की या फिर इसके आंसर्स वगैरह आंसर की चाहिए, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको टेलीग्राम पे पूरा PDF अच्छे से प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।